हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला के भोला सब दुख काटो हमारा। हे शंभो सब दुख काटो हमारा, हे विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला के भोला सब दुख काटो हमारा। शंभो सब दुख काटो हमारा। राधे राधे। हर हर महादेव। आज दिनांक 20 फरवरी 2024, दिन मंगलवार, तिथि एकादशी। आज गुप्त नवरात्र की एकादशी चल रही है और आज के दिन एकादशी का व्रत लोग करते हैं। हमारे कृष्ण जी का, भगवान विष्णु जी का व्रत का विधान है। बाकी व्रत न भी रखें तो मन से नाम जाप अवश्य करते रहें। नाम जाप भी व्रत के बराबर ही है। भूखा रहना ही व्रत नहीं है। व्रत किसी भी नाम को स्मरण करना भी एक व्रत होता है। हमारे पुराणों में यह बताया गया है कि व्रत धारण करने का अलग अलग प्रकार है। भीष्म पितामह पर ने भी प्रतिज्ञा की थी, वह भी एक व्रत है। किसी का भी बात को रखना एक व्रत ही माना गया है। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोला सब दुख काटो हमार, हे शंभो सब दुख काटो हमार। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप यहाँ पधार कर अपना आसन ग्रहण करें और अवाहित समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को आह्वान करता हूँ और प्रार्थना पूर्वक निवेदन करता हूँ कि इस कथा में पधार कर हमें आशीर्वाद दें और इस कथा का आनंद प्राप्त करें। मैं अपने भोलेनाथ और मैया उमा माता से अनुरोध करता हूँ कि आप गौर बिंदुरों का आसन ग्रहण करें और विराजमान रहकर इस कथा का श्रवण करें। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गोत्रोत्पन्न उमा शंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र, सांवरिया बाबा का शिष्य प्रदीप मिश्रा जी द्वारा मार्ग प्रेरित आप सबों को वंदन करते हुए मैं भोलेनाथ जी के चरणों में अनुरोध करते हुए कि हे बाबा, आप जैसी कथा मुझसे चाहते हैं करवा लें, कर लें, सुन लें, सुना लें। मैं तो बस एक निमित्त हूँ, कठपुतली हूँ, जो आपके कठपुतली के प्रकार की तरह नाचता हूँ। मैं तो बस आपका माध्यम हूँ। बाकी यह कथा न मैं जानता हूँ, न मैं कर पाता हूँ, न मुझे कुछ आता है। बस आपके श्री चरणों में ध्यान करते हुए, चरणारविंद में ध्यान करते हुए आज की कथा को प्रारंभ करूँगा। मैं अपनी गुरु आज्ञा लेकर, भोलेनाथ से भी आज्ञा लेकर इस कथा को आगे की ओर ले जाऊँगा। हर हर महादेव। हर हर महादेव। भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा, हे मैया सब दुख काटो हमारा, हे बाबा सब दुख काटो हमारा। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। 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 हर हर महादेव। हर हर महादेव। मोक्ष नगरी काशी की जय। शिव काशी, काशी काशी, शिव काशी। हम लोग आज 22वें अध्याय में प्रवेश करेंगे उमा सहिता का। कल हम लोगों ने 21वें अध्याय का श्रवण किया था। आज 22वें अध्याय का श्रवण करेंगे। अर्थ द्वादशो अध्याय। व्यास जी बोले, हे मुनीश्वर, हे तात, रागनी वृत्ति के लिए इस समय विधि पूर्वक जीव के जन्म तथा गर्भ में उसकी स्थिति का वर्णन कीजिए। सनत कुमार बोले, हे व्यास, अब मैं संक्षेप में संपूर्ण शास्त्रों के सार रूप उत्तम वैराग्य का वर्णन करूंगा, जो मुमुक्षा जन के संसार रूप बंधन को काटने वाला है। पाक पात्र के मध्य स्थित अन्न और जल अलग अलग रहते हैं। अग्नि के ऊपर जल रहता है तथा जल के ऊपर अन्न रखा जाता है।
जल के नीचे स्थित अग्नि को वायु धीरे धीरे प्रज्वलित करता है। वायु से प्रेरित हुए अग्नि जल को उष्ण करती है। गर्म हुई जल से उस अन्न का भली भांति परिपाक होता है। पका हुआ अन्न खा लेने पर 2 भागों में विभक्त हो जाता है। कीट अलग और रस अलग हो जाता है। वह कीट 12 मलों के रूप में बंटकर शरीर से बाहर निकलता है। रस देह में फैलता है, वह देह उससे पुष्ट होता है। कान, नेत्र, नसिका, जिह्वा, दांत, लिंग, गुद्दा, नख ये मलाश्रय हैं तथा कफ, पसीना, विष्ठा और मूत्र ये मल हैं। सभी मिलाकर 12 कहे गए हैं। हृदय कमल में चारों ओर से समस्त नाड़ियां बंधी हुई है। उन्हें रस वाहिनियां जानना चाहिए। हे मुने, मैं उनकी संरचन विधि कहता हूँ। प्राणवायु उन नाड़ियों के मुखों में उस सूक्ष्म रस को स्थापित करता है। इसके बाद प्राण रस से उन नाड़ियों को संतृप्त करता है। प्राणवायु से समन्वित हो सभी नाड़ियां उसी रस को सारे शरीर में फैला देती है। इस प्रकार नाड़ियों के बीच में प्रवाहित हुआ वह रस अपने शरीर द्वारा पकाया जाता है। इसके बाद पाक हो जाने पर पुनः वह 2 भागों में बढ़ जाता है। सबसे पहले उससे त्वचा बनती है जो शरीर को विशिष्ट करती है। बाद में रक्त बनता है। रक्त से लोम और मांस बनते हैं। मांस से केश और स्नायु बनते हैं। स्नायु से अस्थियां और अस्थियों से नख एवं मज्जा बनते हैं। मज्जा से प्रसव का कारण स्वरूप शुक्र बनता है। अन्य यह 12 प्रकार का परिणाम कहा गया है। अन्न से शुक्र बनता है। शुक्र से दिव्य देह उत्पत्ति होती है। जब ऋतु काल में निर्दोष शुक्र योनि में स्थित होता है तब वायु के द्वारा वह स्त्री के रक्त में मिलकर एक हो जाता है। तब वायु के द्वारा वह स्त्री के रक्त में मिलकर एक हो जाता है। जब शुक्र शरीर से रखलित होकर स्त्री की योनि में प्रविष्ट होता है तब उसी समय कारण देह से संयुक्त होकर जीव अपने क्रमवश निर्गुण रूप में स्त्री योनि में प्रविष्ट हो जाता है। वह इस शुक्र और रक्त मिलकर एक दिन में कलल बनता है। वह कलल 5 रात में बुद्ध के आकार का हो जाता है और बुद्ध 7 रात में मांसपेशी बन जाता है। इसके बाद ग्रीवा, सिर, दोनों कंधे, पीठ तथा मेरुदंड, पेट, हाथ, पैर, दोनों पार्श्व, कमर और गात्र क्रमशः 2 महीने के भीतर बन जाते हैं। 3 महीने में सभी अंकुर संधियां जोड़ बन जाती है। 4 महीने में क्रमानुसार अंगुलियां बन जाती है। 5 महीने में मुख, नासिका तथा कान उत्पन्न हो जाते हैं। तत्पश्चात दांतों की पंक्ति, गुरुआ भाग और नख प्रकट हो जाते हैं। 6 महीने के भीतर कानों का छिद्र प्रकट हो जाता है। 7 महीने में गुद्दा में उपस्थित इंद्रिय, नाभि और अंगों जो संधियां हैं ये सब उत्पन्न हो जाते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार अंग प्रत्यंग से पूर्ण वह जीव परिपक्व होकर जरायु से लिपटा हुआ माता के उदर में स्थित रहता है। नाभि नाल में बंधा हुआ वह जीव माता के आहार से प्राप्त 6 प्रकार के रसों से प्रतिदिन बढ़ता रहता है। तत्पश्चात शरीर के पूर्ण हो जाने पर उस जीव की स्मृति प्राप्त होती है। वह अपने पूर्व जन्म के किए गए कर्मों, सुख, दुख, निद्रा एवं स्वप्न को जानने लगता है। मैं मर कर पुनः पैदा हुआ और पैदा होकर पुनः मरा, इस प्रकार से जन्म लेते हुए मैंने हजारों योनियां देखी। अब मैं उत्पन्न होते ही संस्कार युक्त होकर इस शरीर से उत्तम कार्य करूंगा जिससे पूर्ण गर्भ में मैं न आना पड़े। गर्भ में स्थित वह जीव यही सोचता रहता है कि मैं गर्भ से निकलते ही संसार से मुक्ति प्रदान करने वाले शिव ज्ञान का अन्वेषण करूंगा। इस प्रकार क्रमवंश महान गर्भ क्लेश से संतप्त हुआ वह जीव मोक्ष का उपाय सोचता हुआ वहां रहता है। जिस प्रकार बहुत बड़े पहाड़ से दबा हुआ कोई मनुष्य बड़े कष्ट से स्थित रहता है, उसी प्रकार जरायु से लिपटा हुआ जीव भी बड़े दुख से स्थित रहता है। जैसे सागर में गिरा हुआ मनुष्य व्याकुल होता है, उसी प्रकार गर्भ जल से सिक्त अंगों वाला जीव भी सर्वदा व्याकुल रहता है। जिस प्रकार लोहे की बट लोई में रखा गया कोई पदार्थ अग्नि से पकाया जाता है, उसी प्रकार गर्म कुंभ में स्थित
जीव भी जठर अग्नि से पकाया जाता है। आग में लाल की गई सुइयों से निरंतर बींधे हुए प्राणी को जो कष्ट होता है, उससे भी अधिक कष्ट वहां पर गर्भाशय में स्थित उस जीव को सदा प्राप्त होता रहता है। शरीरधारियों के लिए गर्भवास से बड़ा उदग्न करने वाला कष्ट अन्यत्र कहीं नहीं होता है। वह दुख महाघोर तथा बहुत संकट देने वाला होता है। मैंने यहाँ केवल पापियों के अत्यधिक दुख का वर्णन किया। धर्मात्माओं का जन्म तो 7 ही मास में हो जाता है। हे व्यास, गर्भ से निकलते समय योनि यंत्र से निपीड़न के कारण महान दुख प्राप्त केवल पापियों को ही होता है, धर्मात्माओं को नहीं होता है। जिस प्रकार इक को कोलू में डालकर उसे चारों ओर पैर से पेरा जाता है पर उसका निपटन होता है, उसी प्रकार पाप रूपी मुदगर से सिर पर प्रहार होने पर उन पापियों को दुख होता है। जिस प्रकार कोलू में पेरे जाने पर तिल क्षण भर भी निसार हो जाते हैं, उसी प्रकार जन्म काल में योनि यंत्र से निपीड़ित होने के कारण शरीर भी अशक्त हो जाता है। इसमें इस शरीर रूपी भवन में को स्नायु बंधन से यंत्रित अस्थिपाद रूप तुला स्तंभ के समान, रक्त मांस रूपी मिट्टी के लिप्त विष्ठा, मूत्र रूपी द्रव का पात्र, केश रोम नखों से ढका हुआ रोगों का घर, आतुर स्वरूप मुख रूपी महाद्वार वाला, 8 छिद्र वाला, गवाक्षों से सुशोभित, 2 ओठ रूपी कपाट वाला, जीव रूपी उर्गला से युक्त, भोग तृष्णा से आतुर, अज्ञानमय राग द्वेष से वशीभूत रहने वाला, अंग प्रत्यंगों से करवट हो लेता हुआ, जरायु से परिवेष्टित, बड़े संकीर्ण योनि मार्ग से निगृत, विष्ठा मूत्र रक्त से सिक्त अंगों वाले, विकार रोसिका से उत्पन्न और अस्थि पंजरों से युक्त जानना चाहिए। इसमें 365 पेशियां हैं। यह सभी ओरों से 3.5 करोड़ लोमों से ढका हुआ है। यह शरीर इतने करोड़ सूक्ष्म तथा स्थूल नाड़ियों से चारों ओर से व्याप्त है। वे नाड़ियां दृश्य तथा दृश्य कही गई है। वह शरीर स्वेद एवं मधु विहीन नाड़ियों से रहित होकर भी स्वेद आदि के रूप में बाहर श्रावित होता रहता है। इस शरीर में 32 दांत बताए गए हैं और 20 नख कहे गए हैं। इसमें पीत का भाग 1 कुड़व पाव भर जानना चाहिए। कफ का भाग 1 आडक 4 सेर कहा गया है। चर्बी का भाग 20 पल और कपिल का भाग उसका आधा, 5.5 पल तुला और मैदा का भाग 10 पल जानना चाहिए। इस शरीर में 3 पल महारक्त होता है और मज्जा उसकी चोगनी होती है। उसमें आधा कुड़व वीर्य समझना चाहिए। वही शरीरधारियों की उत्पत्ति, बीज तथा बल है। मांस का परिमाण 1000 पल कहा जाता है। मुनिश्रेष्ठ रक्त के 100 पल परिमाण का जानना चाहिए और 4 अंजलि विष्ठा तथा मूत्र का परिमाण होता है। इस प्रकार विशुद्ध नित्य आत्मा या अनित्य एवं अपवित्र शरीर रूपी घर कर्म बंधन से निर्मित है। इति श्री शिव महापुराणे पंचम युमा संहितायाम देहोत्पत्ति वर्णन नाम 22 अध्याय है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में देह उत्पत्ति वर्णन नामक 22वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। आप सबों को धन्यवाद देता हुआ, आप सबों को वंदन करता हुआ, आप सबों से अनुरोध करता हूं कि आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को जोड़िए। पता नहीं लोग ईश्वर कार्य में क्यों नहीं साथ देते हैं। अन्य अगर और कोई कार्य होता तो लोग हजारों लोग सब्सक्राइबर होते, लेकिन पता नहीं क्यों लोग ईश्वर के साथ खड़े नहीं होना चाहते। फिर भी जैसी आपकी इच्छा, जैसी प्रभु की इच्छा। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोला शब्द काटो हमारा। आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल का प्रचार प्रसार कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। मैं यही अनुरोध आपसे पुनः करूँगा। हर हर महादेव। आज मैं अपनी गुरु आज्ञा लेकर, भोलेनाथ की आज्ञा लेकर इस कथा को यहीं पर विराम दूंगा। मैं लघु आरती करूँगा, तत्पश्चात हम लोग सभी देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हर हर महादेव।
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री राम जय जय राम, प्रभु राम श्री राम जय राम, प्रभु राम श्री राम जय राम, रघुपति राघव राजा राम, प्रभु राम श्री राम जय राम, प्रभु राम श्री राम जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम। हर हर महादेव। मातृदेवी व पितृदेव व सब पितृदेवताभ्याम नमो नमः। पानी तो 3 बोतल टोकरी में रख लिया है ना। हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज मैं सभी को धन्यवाद देता हूं और एकादशी के लिए सबको विनती करता हूं, अगर व्रत न हो तो आज शिव नाम, कृष्ण नाम, विष्णु नाम, जिस भी नाम से आप जुड़ना चाहें, नाम स्मरण का व्रत लें और नाम स्मरण करते रहें, उससे आपको एकादशी का ही फल प्राप्त होगा। यह बात मैंने संतों के मुख से सुनी। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। मैं गणपति गणेश जी महाराज से अनुरोध करता हूँ, लक्ष्मी जी महारानी के साथ रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, कुबेर जी महाराज के साथ हमारे यहाँ निवास कर सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज सभी देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि हमें सभी को आशीर्वाद दे और आशीर्वाद देकर अपने स्थान को गमन करें। पुनः बुलाने पर हमें आशीर्वाद देने पधार कर हमें अनुग्रहित करें। मैं गौर बिंदोरा के रूप में अपने भोलेनाथ और उमा माता को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आज की कथा को श्रवण किया, मुझे कृतार्थ किया। उनके आशीर्वाद हम सभी पर बनी रहे। मैं प्रार्थना पूर्वक अनुरोध करता हूँ कि हे भोलेनाथ, जो भी इस कथा का ऑनलाइन श्रवण करे उस पर तो विशेष कृपा कीजिएगा ही, साथ ही विश्व का कल्याण कीजिए। मुझसे जुड़े मेरे बंधु बांधव सभी रिश्तेदार पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। मेरे व्यवसायी गणों पर भी अपनी कृपा बनाए रखें और सभी का कल्याण करें। हे महादेव, जो भी इस कथा का श्रवण जिस भी भाव से करे, ऑनलाइन भी करे, बैठकर अगर श्रवण करे, उनका कोई भी कार्य अगर अधूरा हो तो 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन एक आसन पर बैठने से उनको उस फल की प्राप्ति हो। ऐसी मेरी आपसे विनती है महादेव। सबका कल्याण करें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हैप्पी एकादशी टू ऑल एंड नाम जाप करते रहना है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव।